और तभी अचानक से वो छोटी बच्ची चुड़ैल में बदल जाती है और छोटी परी के पंखों को पकड़ लेती है। अरे अरे ये क्या, तुम तो एक चुड़ैल हो। अरे नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। निगमपुर नाम के एक गांव के घने जंगलों में एक डरावनी चुड़ैल रहती है जिसका नाम दूध जाली चुड़ैल होता है और वह तंत्र विद्या कर रही होती है। मैंने अब 5 लोगों की बलि चढ़ा दी है और 95 लोगों की बलि अगर मैं किसी तरह से दे पाई तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी और बहुत ही सुंदर भी। परंतु लोग इतने घने जंगल में बहुत ही कम आते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है कि कोई इस जंगल में आया भी है या नहीं। मुझे किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो मुझे पक्की खबर दे सके और मुझे इतनी मेहनत भी ना करना पड़े लोगों को ढूंढने की। उसके बाद वो दूध जाली चुड़ैल एक साथी की तलाश में जंगल के चक्कर लगाने लगती है और तभी अचानक ही उसे 2 पक्षी दिखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही पक्षियाँ हैं जो बोल सकती हैं और अगर ये किसी को मुसीबत में पाती हैं तो उनकी मदद करने लग जाती हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मदद करेंगी भी, पर मुझे इसकी ज़रूरत है और इसीलिए मुझे कैसे भी करके इन्हें मजबूर करना होगा मेरी मदद के लिए। उसके बाद वो दूध जाली चुड़ैल एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या, ये किसकी रोने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों पक्षी खतरे से अनजान उस चुड़ैल के पास चली जाती है जो बुढ़ी का रूप लिए बैठी थी। क्या बात है दादी माँ, आप रो क्यों रही हो? ये क्या, तुम तो एक पक्षी हो, फिर बोल कैसे सकती हो? ये तो प्रकृति देवी का आशीर्वाद है। मैं लाली चिड़िया हूँ और ये मेरी बहन पेपी चिड़िया। इस जंगल में बहुत से ऐसे जानवर और पक्षियाँ हैं जो बोल सकते हैं क्योंकि उन पर प्रकृति देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, और प्रकृति देवी ने हमें ये वरदान इसीलिए दिया है ताकि हम किसी की मदद कर सके। तो बताइए, आपको क्या मदद चाहिए और आप रो क्यों रही है? रोऊंगी नहीं तो और क्या करूं? मैंने बरसों की मेहनत से जमा की हुई पूंजी से एक अंगूठी खरीदी थी अपने पोती की विवाह के लिए और आज उसका विवाह है और आज ही रास्ते में वो अंगूठी कहीं पर गिर गई है। अगर वो नहीं मिली तो मेरी पोती का क्या होगा? उसकी तो सगाई भी नहीं होगी। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं उस अंगूठी को अभी ढूंढ कर लाता हूँ। लाली चिड़िया, तुम इनका ध्यान रखना। उसके बाद पेपी चिड़िया जंगल में हर जगह उस अंगूठी को ढूंढने लगती है, पर वो अंगूठी उसे कहीं नहीं मिलती है, जिससे निराश होकर वो वापस लौट आती है
और जब लौटती है तो दिखती है कि अचानक ही उसकी बहन लाली चिड़िया वहां पर नहीं होती है, ना ही वो बुढ़ी औरत होती है। उसकी जगह पर एक चुड़ैल खड़ी होती है। दुष्ट चुड़ैल, ये तूने क्या किया? तूने उस बुढ़ी औरत और मेरी बहन लाली चिड़िया के साथ क्या किया? तुम सब कितने बेवकूफ चिड़िया होते हो, किसी की भी मदद करने लग जाते हो, ये बिना जाने ही कि वो इंसान है या कोई चुड़ैल। तो इसका मतलब वो बुढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि तुम थी। तुमने बुढ़ी औरत बनकर ढोंग किया ताकि मेरी बहन लाली चिड़िया को पकड़ सको। पर क्यों? तुम्हें भला हमसे क्या चाहिए? इंसान, मुझे इंसान चाहिए ताकि मैं उनकी बलि देकर जवान हो सकूं। पर मुझे इंसानों को ढूंढने में काफी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस काम की योग्य समझा। पर तुम मेरी मदद नहीं करती, मुझे पता है, और इसीलिए मैंने ये चाल चली और तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया। तो तुम चाहती हो कि अगर कोई इंसान इस जंगल में आए तो मैं तुम्हें उसकी खबर दूं ताकि तुम उसकी बलि चढ़ा सको। हाँ, पर चिंता मत करो, तुम्हें बस तब तक खबर देनी है जब तक और 95 लोगों की बलि ना चढ़ जाए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की या धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। उसके बाद पेपी चिड़िया ना चाहते हुए भी दूध जाली चुड़ैल की मदद करने लगती है और जो भी इंसान उस जंगल में आता उसकी खबर पेपी चिड़िया चुड़ैल को देती। और वही दूसरी तरफ परीलोक के अंदर दो नन्ही परियां, छोटी परी और नीनी परी फूलों के बगान में टहल रही होती है। नीनी परी, ये देखो, यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल है। जो दिखने में जितने सुंदर है उनकी खुशबू उससे भी अच्छी और मनमोहक है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है छोटी परी। मेरी माँ कहती है कि पृथ्वी लोक पर इससे भी सुंदर सुंदर फूल है। कुछ फूल तो ऐसे भी है जो केवल एक साल में एक ही बार उगते हैं। क्या तुम सच कह रही हो नीनी परी? तब तो हमें एक बार पृथ्वी लोक जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं छोटी परी, अगर हम बिना किसी को बताए यहाँ से चले जाएंगे तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। और वैसे भी पृथ्वी लोक पर मैंने सुना है कि एक चुड़ैल रहती है जो छोटी परियों को पकड़ लेती है। नीनी परी, तुम भी ना, ये तो बस कहानी है जो हमें डराने के लिए सुनाई जाती है। चुड़ैल जैसे कोई चीज नहीं होती है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी माँ रानी परी है, इस परीलोक की महारानी। हमें यहाँ से जाने पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब चलो भी, ये मेरा रानी परी का पुत्री का आदेश है। छोटी परी के आदेश देने के कारण नीनी परी को छोटी परी के साथ पृथ्वी लोक जाना पड़ा। वाह, तो ये पृथ्वी लोक है। ये तो हमारी परीलोक से कितना अलग है और कितना सुंदर है। यहाँ तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। हाँ, पर हमें और दूर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें अपने लोक वापस चले जाना चाहिए। नीनी परी, तुम भी ना खाली चिंता करती रहती हो। अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना।
छोटी परी नीनी परी की बात नहीं मानती है और दोनों ही आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो दोनों ही गलती से उस चुड़ैल के इलाके में आ जाती है जिसका नाम दूध जाली चुड़ैल होता है। ये क्या, पूरे 1 महीने बीत गए लेकिन अभी तक एक भी इंसान मेरे इलाके में आया ही नहीं। आखिर सारे इंसान कहाँ जा सकते हैं? पेपी चिड़िया, पेपी चिड़िया, जल्दी आओ, कहाँ हो? क्या बात है दूध जाली चुड़ैल, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, मुझे बुलाना ही पड़ा क्योंकि तुम अपना काम जो भूल गए हो। मैंने कहा था कि मुझे 100 इंसानों की ज़रूरत है ताकि मैं उनकी बलि देकर खुद जवान हो सकूं और पहले की तरह खूबसूरत बन सकूं। पर अभी तक केवल 50 लोगों की बलि ही चढ़ी है। क्या और कोई इंसान इस इलाके में नहीं आ रहा है? मैं अपना काम नहीं भूली हूँ दूध जाली चुड़ैल, पर मुझे कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है। लगता है कि सभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक बार इस इलाके का चक्कर लगाकर आती हूँ, शायद कोई मिल जाए। उसके बाद पेपी चिड़िया निकल जाती है उस इलाके का चक्कर लगाने और तभी अचानक से ही उसे 2 परियां दिखाई मिलती है जिसे देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर परियां क्या कर रही है? लगता है ये दोनों रास्ते भटक गई है। यही मौका है, मैं दूध जाली चुड़ैल को इनके बारे में बताऊंगी, वह जरूर खुश हो जाएंगी। इसके बाद पेपी चिड़िया वहां से निकल जाती है और सीधे दूध जाली चुड़ैल के पास आ जाती है और उन परियों के बारे में बताती है। अरे वाह, अरे वाह, क्या खबर लाई हो पेपी चिड़िया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई परी भी आ सकती है। अब तो मुझे और 50 लोगों की बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक परी की पंख से ही मैं जवान हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है दूध जाली चुड़ैल, लेकिन तुम भला उन दोनों परियों को पकड़ोगे कैसे? तुम्हें पता है ना, वो उड़ सकते हैं, वो भाग भी सकते हैं। अरे भला मुझे उन दोनों को पकड़ने की क्या ज़रूरत है जब वो दोनों खुद ही चलकर मेरे पास आ जाएंगी। इसके बाद दूध जाली चुड़ैल जंगल के थोड़ा अंदर जाती है और एक छोटी बच्ची का रूप ले लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। छोटी परी, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लगती है। हाँ नीनी परी, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों परियां उस बच्ची के पास जाते हैं। क्या बात है छोटी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? हमें बताओ, हम परियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं यहाँ घूमने आई थी और जंगल के बहुत अंदर चली आई हूँ। मुझे घर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। क्या तुम दोनों मेरी सच में मदद करोगी? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे लिए नारियल का पानी ला सकती हो? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया है। मैं अभी लेकर आता हूँ। जिसके बाद नीनी परी नारियल लेने के लिए चली जाती है और तभी अचानक से वो छोटी बच्ची चुड़ैल में बदल जाती है
और छोटी परी के पंखों को पकड़ लेती है। अरे अरे ये क्या, तुम तो एक चुड़ैल हो। अरे नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। तभी नीनी परी उड़ते हुए नारियल लेकर आती है और चुड़ैल को देखकर उसके हाथ से नारियल गिर जाता है। अरे ये क्या, ये कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि ये तो एक चुड़ैल थी। इसने तो छोटी परी को पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द जाकर रानी परी को ये खबर देनी पड़ेगी। जिसके बाद नीनी परी वहां से चली जाती है और वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और छोटी परी के पंखों को उखाड़ देती है। ये तुमने क्या किया चुड़ैल? तुमने मेरे पंखों को काट दिया। अब मैं कैसे उड़ूं? अब तो मैं परी लोग भी नहीं जा सकती हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो छोटी परी, क्योंकि तुम वैसे भी परीलोक नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दूंगी। तुम अब से मेरे घर में ही रहोगी बंदी बनकर और कहीं नहीं जाओगी। उसके बाद दूध जाली चुड़ैल छोटी परी को अपने घर ले चली जाती है और उस पंख से तंत्र विद्या करने लगती है और अचानक ही वो चुड़ैल एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। ये क्या, मैं तो अब पहले जैसे जवान हो चुकी हूँ और मैं अब कितनी सुंदर भी लग रही हूँ। दूध जाली चुड़ैल, तुम्हारा काम अब हो गया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, जो तुमने कहा मैंने वो किया। अब मेरी बहन मुझे वापस लौटा दो। तुमने क्या मुझे कोई मूर्ख समझ रखा है? मुझे सब पता है। अगर मैं तुम्हारी बहन को तुम्हें वापस लौटा दूंगी, फिर उसके बाद तुम परियों के पास जाओगी और उन्हें सब सच सच बता दोगी। फिर परियां यहाँ आएंगी और मुझे खत्म कर देंगी। नहीं दूध जाली चुड़ैल, मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। उल्टा मैं और लाली चिड़िया दोनों ही इस जंगल को ही छोड़ देंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे बहन को नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल लाली चिड़िया को नहीं छोड़ती है और वही दूसरी तरफ नीनी परी रानी परी को सारी बात विस्तार में बता देती है, जिसे सुनकर रानी परी कहती है, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों को पता था ना कि बिना अनुमति के परीलोक से बाहर जाना सख्त मना है। मैंने भी ये छोटी परी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं। अब जल्दी चलिए रानी परी, इससे पहले कि देर हो जाए। तभी रानी परी नीनी परी के साथ उस जगह पर जाती है जहां पर चुड़ैल ने छोटी परी को पकड़ लिया था। लेकिन रानी परी को उस चुड़ैल की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चुड़ैल ने छोटी परी के पंखों की शक्ति से अपने आप को जवान बना लिया था। ये क्या नीनी परी, मुझे तो यहाँ आसपास किसी भी चुड़ैल या छोटी परी की मौजूदगी की एहसास नहीं हो रहा है। जरूर उस चुड़ैल ने ही कुछ किया होगा, वो तो रूप भी बदल सकती है। हमें थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों जंगल के थोड़ा और अंदर जाती है और जाते ही उन दोनों को ही एक कुटिया दिखाई मिलती है और वो दोनों ही उस कुटिया के पास जाते हैं। क्या कोई अंदर है? हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या,
ये तो रानी परी है। अगर इसे पता चल गया कि उस नन्ही परी को मैंने इस कुटिया में बंदी बनाकर रखा है तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे ये क्या, तुम दोनों उड़ कैसे सकती हो? क्या तुम दोनों परियां हो? लेकिन ये तो केवल कहानियों में होता है। क्या असल जिंदगी में भी परियां होती है? हाँ, परियां और चुड़ैल असल जिंदगी में भी होती है, लेकिन हम कभी भी इंसानों के सामने नहीं आते हैं। इसीलिए कोई इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सब छोड़िए, क्या आपने कहीं एक छोटी सी परी को देखा है? हम उसे ढूंढ रहे हैं। या आपने यहाँ आसपास किसी चुड़ैल को देखा है? माफ करना, लेकिन मैंने तो किसी भी चुड़ैल या परी को आज तक कभी देखा ही नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये इस जंगल में रहती है और इस जंगल में तो वो चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के रहते हुए भला यहाँ इंसान कैसे रह सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। रानी परी को अब थोड़ा शक होने लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन की शक्ति से छोटी परी को आवाज देने लगती है। छोटी परी, छोटी परी, क्या तुम यहीं आसपास हो? अगर हो तो मुझे आवाज दो। अरे ये क्या, ये तो माँ की आवाज है। लगता है वो मुझे यहाँ बचाने आई है। इसके बाद छोटी परी भी आंखें बंद कर लेती है और मन में रानी परी को आवाज लगाने लगती है। हाँ माँ, मैं यही हूँ। मैं इस कुटिया के अंदर कैद हूँ। मुझे उस चुड़ैल ने बंदी बना लिया है और मेरे पंखों को काटकर उसकी शक्ति से अब वो एक सुंदर स्त्री में बदल चुकी है। मुझे पता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुमने मेरी पुत्री को अंदर कैद कर रखा है, क्यों? है ना दूध जाली चुड़ैल? पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं तो अब एक सुंदर स्त्री में बदल चुकी हूँ, तो भला तुम्हें कैसे पता चल सकता है? मन की शक्ति से। मैं रानी परी हूँ और मैं जब चाहे जिसे चाहे अपनी मन की शक्ति से उससे बात कर सकती हूँ। और मैंने अभी अभी अपनी पुत्री छोटी परी से मन में बात की। उसने ही बताया है कि वो इसी कुटिया के अंदर है। अच्छा, तो तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। चलो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो अपनी पुत्री को ले जा सकती हो। मैं कुछ नहीं करूँगी। अरे अरे, ऐसे कैसे? तुमने न जाने कितने मासूम इंसानों की बलि चढ़ाई होगी अपने आप को खूबसूरत स्त्री में बदलने के लिए, और अब तो तुमने मेरी पुत्री के पंख को भी काट दिया। तुम्हें मैं ऐसे माफ नहीं कर सकती हूँ। अब तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी।